बैक टू विलेज जब का पहला हुआ था प्रोग्राम, उसके बाद लोगों की उम्मीद जागी थी कि जो ब्यूरोक्रेसी है उनके घर घर तक पहुंच रही है, हर पंचायत हल्के तक पहुंच रही है, तो उनके काम होंगे। उसके बाद सरकार ने बैक टू विलेज 2 लॉन्च किया और जो पहले की जो सफलता ही थी उसको मेंशन करते हुए कहा कि जो बैक टू विलेज 2 है इसमें और अपार सफलता मिलेगी और जो लोगों का ज़मीनी स्तर का काम है तमाम पंचायतों का, क्योंकि जम्मू कश्मीर का ज़्यादातर एरिया रूरल एरिया है, पहाड़ी इलाका है, तो तमाम ब्यूरोक्रेसी वहाँ तक पहुँचेगी तो लोगों के काम हल होंगे। लेकिन अब जब बैक टू विलेज 3 का आगाज़ होने वाला है अक्टूबर से, तो उससे पहले पंच सरपंची जो हैं ये सांबा ब्लॉक के यहाँ पर जम्मू में आए हैं और साफ तौर पे जो बैक टू विलेज 1 है और बैक टू विलेज 2 है उसमें जो काम इनको मेंशन किए गए थे गवर्नमेंट को, जो तमाम ब्यूरोक्रेट्स को, वो नहीं हुए। उसको लेकर अब ये लोग कह रहे हैं कि तीसरा भी जो है वो किस बेस पे करा रहे हैं, जो पहले और दूसरे के काम ही नहीं हुए हैं। पहले और दूसरे जो बैक टू विलेज है उसमें एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि बहुत ज़्यादा हमको पॉजिटिविटी दिखी, बहुत ज़्यादा लोगों का एंथुसियाज्म दिखा, तभी हमने अब बैक टू विलेज 3 लेके आ रहे हैं। तो पहले और दूसरे में जो काम आप लोगों ने उनको नोट करवाए थे, कितने उनमें से कंप्लीट हुए ज़मीनी स्तर पे? जी, अगर हम बैक टू विलेज 1 और 2 की बात करें, बैक टू विलेज में हाँ लोगों में जोश था, हम PRIs में जोश था, हमें था कि जैसे हमें बड़ा बड़ा वादे किए जा रहे हैं और सच में ये सच होंगे, तो 50% तो हमने जब देखा कि हुए ही नहीं। बैक टू विलेज 2 में फिर थोड़ी सी उम्मीद बची कि नहीं, शायद पहली बार नया प्रोग्राम था, लॉन्च किया, कुछ कमी रह गई होगी, सेकेंड टाइम अच्छा होगा। बट 2 प्रोग्राम जब टोटल फेल हुए हैं तो तीसरा बहुत जल्द लॉन्च किया जा रहा है। तो हम ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। पहले 1 और 2 की सक्सेस चेक की जाए, क्योंकि उसमें जो बड़े बड़े वादे किए गए, जो किताबें आके विजिटिंग ऑफिसर फिल करके ले जाते हैं कि ये लोगों की ग्रीवियंसेस हैं, वो चेकलिस्ट पहले चेक की जाए कि उनमें से कितने % काम किए गए हैं, फिर अगला प्रोग्राम प्लान करना चाहिए। जैसे कि हमने देखा कि बैक टू विलेज 1 के 5-5 लाख रुपए सभी पंचायतों में वादा किया गया, कुछ पंचायतों में दिया गया, कुछ पंचायतों में अभी तक नहीं किया गया। जिनमें दिया गया उनके काम हुए हैं बट अभी पेमेंट्स नहीं हुई हैं। बैक टू विलेज 2 की अगर फंडिंग की बात करें तो वो अभी तक एस्टिमेट्स ही पास नहीं हुए, तो फंडिंग कब तक आएगी? और जो चेकलिस्ट में काम थे उनमें से एक भी काम नहीं किया गया। तो मैं टोटल कहूँगी कि 10% भी काम जब बैक टू विलेज और 2 के नहीं हुए, तो आप बैक टू विलेज 3 इतनी जल्दी लॉन्च कर रहे हैं और वो भी कोविड-19 जैसी सिचुएशन में, तो ये टोटल फेलियर है। पहले आप उन जो पुराने अपनी फीडबैक रिपोर्ट देखी जाए, उनको चेक किया जाए, फिर उसके अकॉर्डिंग आगे प्लान किया जाए। पहले जो उसकी त्रुटियां रह गई हैं, जैसे कि जो ऑफिसर्स भेजे गए थे, वो किसी पंचायत में तो बहुत अच्छे क्रीम लेवल के ऑफिसर्स थे, मतलब 100 में से 2% मान सकते हैं जिनमें कि बहुत अच्छे ऑफिसर, तो उन पंचायतों को रातों रात एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू चमका दिया जाता है और वो ऑफिसर्स जो आते हैं अच्छे अच्छे गिफ्ट्स दे जाते हैं, अच्छी अच्छी अनाउंसमेंट्स कर जाते हैं, तो उन पंचायतों का विकास हो जाता है। बाकी जो 98% पंचायतें बच जाती हैं, वो सिर्फ एक ढकोसले, एक बेवकूफ़ी में लोग बेचारे आते हैं, पूरा दिन हम PRIs उनके साथ घूमते हैं, एक पिकनिक प्रोग्राम रहता है, ऑफिसर्स आ रहे हैं, उनकी पिकनिक बनाई और 2 दिन बाद वो चले जाते हैं। पंचायत कौन सी है? जी, मेरी पंचायत पंगदौर पंचायत है, जो कि एक बॉर्डर पंचायत है, बॉर्डर एरिया में फॉल करते हैं। जी सर, आपका क्या नाम है? विजय चौधरी। आपकी पंचायत कौन सी? सरपंच पंचायत हल्का चकसलरिया। अच्छा, मुझे बताइए कि हमने कुछ देर में देखो, समय में पिछले हमने देखा है कि जम्मू कश्मीर में काफ़ी चेंजेस हुए। पहले गवर्नर थे, उसके बाद जब UT बनी तो लेफ्टिनेंट गवर्नर बने, उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर चेंज हुए, तो पंचायत के जो लोग हैं, पंचायत तब पूरे पंचायती राज से जुड़े हैं, वो ये कहते हैं हमको पावर्स भी अभी तक नहीं मिली है। जो इन्होंने हमें पावरें देनी थी वो पावरें अभी तक नहीं दी है, क्योंकि अगर पावर ही होगी तो पंचायतें जो सक्सेसफुल होंगी। उसमें हमें ये कहना कि जो बैक टू विलेज का फर्स्ट का प्रोग्राम हुआ था, उसमें जो हमने डिमांडें रखी थी, गांव के लोगों ने डिमांडें रखी थी, वो डिमांडें सारी पेंडिंग है। उसके बाद 2 हुआ, 2 में जितनी डिमांडें रखी वो अभी तक उसका कोई हल नहीं हुआ, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो पंचायतों के पहले मसले हैं जितने भी, वो उनको हल किया जाए। आने वाला टाइम जो इनका अगला प्रोग्राम होगा, पहले वो मसले हल होंगे तो फिर ही पंचायतें जो प्रोग्राम कर पाएंगी, नहीं तो ऐसे बाइकाट करेंगे। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम लवलू संब्याल है, मैं सरपंच हूँ सांबा से। अच्छा, मुझे ये चीज़ बताइए, कहीं ना कहीं आपको ये ज़मीन पे दिखता है कि जो ब्यूरोक्रेसी है, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन है हाई लेवल, मतलब कि अगर हम बात करें लेफ्टिनेंट गवर्नर तक या फिर दिल्ली से, क्योंकि हमारे जम्मू कश्मीर का ज़्यादातर डिसीजंस होते हैं, तो वहाँ तक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन या प्रॉपर जो एक्यूरेट ज़मीन का जो ज़मीनी रिपोर्ट है वो नहीं पहुँचाते। इस वजह से काम पेंडिंग रह जाते हैं और वहाँ पर चीज़ें अलग तरह से दिखाई जाती है। तभी एक नया जो बैक टू विलेज 3 भी लॉन्च किया गया, जबकि करने जा रहे हैं, जबकि 1 और 2 का तो काम हुआ ही नहीं। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, ये उनका सपना था कि पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए बैक टू विलेज प्रोग्राम है, वापिस गांव की तरफ जाना है, ये प्रोग्राम रखे गए। लोगों में उत्साह था, बढ़ चढ़कर लोगों ने हजारों की तादाद में इन प्रोग्राम में हिस्सा लिया कि अब हमारे मसले मिसाइलें जो हैं वो हल होंगी।
उनकी तरफ से हमें 21 डिपार्टमेंट दिए गए जो हमारी पंचायतों के काम करेंगे, हमारे से लाइसेंस रखेंगे। लेकिन ये डिपार्टमेंट नहीं चाहते कि माननीय प्रधानमंत्री जी का पंचायतों को सशक्त बनाने का सपना जो है वो साकार हो सके। एक एक्शन जेई ये सरपंचों की बात तक नहीं सुनते हैं, सरपंचों के साथ लाइसेंस तक नहीं रखते हैं। जब बैक टू विलेज प्रोग्राम हुए थे तो हमें बोला गया था महीने की जो पंचायत की मीटिंग्स होंगी इनमें 21 के 21 डिपार्टमेंट आएंगे, पंचायतों की जो दिक्कत परेशानियां होंगी उनको आपके साथ मिलकर उनका हल करेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के सपने को साकार नहीं होना देना चाहते हैं, करप्शन को ये डिपार्टमेंट खत्म नहीं होना देना चाहते हैं, अपनी मनमर्जी से काम करना चाहते हैं, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे जो काम है अगर वो काम किए जाएंगे तो इनका जो हिस्सेदारी है वो खत्म हो जाएगी। इसलिए ये अपने ढंग से काम करते हैं। पंचायत में किसी चीज की प्रायोरिटी है, सरपंच और पंचायत बताएगी, महीने की मीटिंग में बताएगी, लेकिन ये अपनी मर्जी से जहाँ पे जरूरत नहीं है वहां पे काम करके चले जाते हैं। नए फंड की बात की जा रही है कि 10 लाख रुपए हर पंचायत को मिलेगा, तो आपके ही दूसरे सरपंच ने कहा कि जो पहले थे वो भी नहीं ज़्यादातर पंचायतों को मिले हैं, तो नए वालों को कितनी होप है कि वो मिल जाएंगे? देखिए जो 5-5 लाख रुपया बैक टू विलेज फर्स्ट में हुआ था वो अभी तक हमें नहीं मिला। बैक टू 2 में हमें पैसे बोले गए लेकिन उसके बाद बोल दिया गया कि वो वापिस चले गए। बैक टू 3 में हम कैसे मान लें कि 10 लाख रुपया हमें दिया जाएगा? और जो हमारे काम जो लोगों ने किए हैं, जो हमारे पंचायत के बेरोजगार लोग थे, जो जिन्होंने जो छोटे छोटे ठेके लेकर काम किए हैं, उनकी अभी पेमेंट्स नहीं मिली हैं, तो अगला कौन हमारा काम लेगा, अगला कौन हमारा काम करेगा? इसलिए हम यही बोलना चाहते हैं कि टोटली आई वॉश है ये बैक टू विलेज प्रोग्राम। अब नए इन्होंने कुछ ऑफिसर लेके हमारे ब्लॉक में बिठा दिए हैं, इनको अपनी प्रॉब्लम सुनाइए और ये आपका हल करेंगे। जो पहले कर गए उन्होंने बहुत कर दिए, अब ये नए ऑफिसर आए हैं ये हल करेंगे। कैसा मजाक पंचायतों में बना रखा है। साफ तौर पर अगर हम बात करें, भारत जो है असली वो गाँव में बसता है। तमाम ये पंची सरपंचेज आए हैं, लेकिन हम लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है कि हर एक से बात करें, लेकिन हमने यही जानने का प्रयास किया कि बैक टू विलेज 1 और 2 में कितना काम हुआ, कितने फंड्स आए और जो ब्यूरोक्रेसी है उनका किस तरह से इनके साथ तालमेल रहा। तो ज़मीनी स्तर पे ज़्यादातर पंचिस तो कह रहे हैं कि सरपंच कह रहे हैं कि इस अभी तक काम नहीं हुआ जो बैक टू विलेज 1 और 2 के हैं। तो तीसरा लॉन्च होने का क्या फ़ायदा जब पहले के जो फंड्स हैं वही नहीं दिए गए और लोगों के काम ही नहीं हुए हैं। अब सरकार को उस पर सोचना पड़ेगा, इतनी जल्दबाजी क्या है, और अगर आप कर ही रहे हैं तो पहले जो बैकलॉग लगा है उससे क्लियर किया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट पवन शर्मा के साथ ख्वाहिश पटेल, स्टेट टाइम्स जम्मू।